वारिस पठान, बताइए जरा, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग शेल्टर ले रहे हैं पैगंबर मोहम्मद के नाम का, उनके नाम पर एफआईआर हुई नहीं, उनके नाम पर दिक्कत है ही नहीं किसी को, जो वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई उसके ऊपर एफआईआर की गई है। देखिए साहब, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस बोलने पर वारिस पठान के ऊपर आप 1 लाख एफआईआर कर दो तो भी मुझे मंजूर है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो मुझे मंजूर है, मुझे सूली पे लटका दो मुझे मंजूर है, लेकिन मरते दम तक मैं ये बोलता था, बोलता रहूँगा। और मैं समझता हूँ पूरे देश के मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा क़यामत तक, ता क़यामत तक। क्योंकि अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, वो तमाम कायनात के ये, और उनके लिए जान माल सब कुछ कुर्बान है। देखा ये गया वारिस भाई, मुझे लगता है अब तो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है आप तक। वारिस भाई, मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही ना आप तक? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? वारिस भाई सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, मैंने आपको क्लियर किया। पुलिस के अधिकारी की हमने एक बाइट चलाई, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं किसी ने आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर नहीं लिखी, किसी के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, न वारिस पठान के ऊपर दर्ज होगा। हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर, हुआ है बैनर पोस्टर फाड़ने को लेकर, हुआ है 12 वफात के जुलूस के दौरान डंडों से भंडारे के बैनर को फाड़ने को लेकर। आप लोग गोल क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? आप लोग मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? यह आरोप है आपके ऊपर, यह पूछा जा रहा है कि आप लोग मुद्दा जो बना रहे हो मुद्दा है ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपके लाइव चैनल के ऊपर भी झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। पूरे भारत देश में सब लोग रास्ते पे निकल पड़े हैं, 5 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोग गलत है क्या? ईद मिलाद का जो जुलूस निकलता है वो इजाज़त लेते हैं, हम परमिशन लेते हैं, परमिशन के साथ हम निकलते हैं, और अभी से नहीं निकल रहा है, 1400 साल से जुलूस निकलता जा रहा है। हम महाराष्ट्र मुंबई में भी जुलूस निकालते हैं परमिशन के साथ। कल हमारे मुंबई के अंदर बाइक अल्लाह में हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने, चलो उनकी गलती थी कि पुलिस की परमिशन नहीं लिया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने एफआईआर रजिस्टर कर दिया उनके ऊपर। हमको जाना पड़ा पुलिस स्टेशन में, हमने बात किया, सवाल किया कौन से कानून के प्रावधान के तहत आपने एफआईआर रजिस्टर किया। हमने आई लव मोहम्मद में हमने परमिशन नहीं लिया, परमिशन लेते तो आप देते क्या? तो परमिशन नहीं लेंगे क्या? आपको पीसफुल किया, किसी वारिस भाई, देश तो कानून से ही चलेगा ना? पहुंची तो फिर किस तरह से? आप तो कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, कानून, देश तो कानून से चलेगा ना? कोई भी आ जाए सड़क पर बिना परमिशन? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये लोग 10 बार लगते हैं, ये लोग जेएसआर लगाते हैं, जो इनको बैनर लगाने लगाए, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबके लिए कानून बराबर नहीं है? हमारे हुजूर के लिए, हमारे हुजूर के लिए अगर हम बैनर लगाया तो क्या आपत्ति है? इनको बताओ। विजय शंकर तिवारी साहब जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी साहब जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी साहब, मैं आ रहा हूँ। राकेश जी आ रहा हूँ। देखो गौरव जी, असली बात यह है कि जब ये लोग अपने त्योहारों पर खुश होते हैं तो भी हिंदुओं पर हमले करते हैं, और हिंदू जब अपने त्योहार मनाते हैं तब भी उन पर हमले करते हैं। आप बताइए, ये बैनर की बात आज आई गई, लेकिन अरे भाई सुन लीजिए, भाई वारिस पठान सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, शिवराज सुन लीजिए। और अभी जो शिवमोगा में जिस दिन उनका जन्मदिन था नबी का, उस दिन शिवमोगा में जो हिंदुओं की दुकानें लूटी गई और हिंदुओं के घरों में हमले किए गए, उस दिन तो ये नहीं लगा था ना, उस दिन तो एफआईआर नहीं हुई थी ना। आप पिछले 1 वर्ष के सारे मुस्लिम त्योहार निकाल दीजिए, सारे देश के पास इंटरनेट है, सारे के पास मोबाइल है, आप खोल कर देखिए, एक भी ऐसा मुस्लिम त्योहार जब हिंदुओं पर हमले नहीं हुए होंगे, और लेकिन एक भी मुस्लिम त्योहार जिसमें हिंदुओं ने कोई ऐसा इस प्रकार का उपद्रव किया हुआ, हिंदू इस प्रकार के इनके त्योहारों पर कोई उपद्रव नहीं करता है, वो शांति से देखता है कि आप अपना मनाइए और खुश हो जाइए। लेकिन इनको क्या समस्या है कि जब हिंदू त्योहार मनाएगा, आप देखिए 2 साल पहले सारे देश में 56 स्थानों पर जब हमारे
शोभा यात्राएं निकल रही थी तब इनके हमले हुए थे, बोतली फेंकी गई थी, लाठी चले थे, विजय शंकर तिवारी साहब, इतिहास तो बहुत लंबा है। आरोप तो यहां तक लगते हैं मस्जिदों के बाहर डीजे बजाने को लेकर, उकसावे की कार्रवाई करने को लेकर। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बैनर लगाना कौन सी नई परंपरा है? क्या कोई एक बैनर नहीं लगा सकता अपने नबी का? मैं क्या कह रहा हूं, मैं देखो, गौरव जी, राकेश जी ने पीछे पूरी छानबीन करके उन्होंने बताया है कि क्यों वहां पर। आप दूसरी बात कि अगर पुलिस कोई नियम के खिलाफ कोई काम करती है हाँ। तो उस पर भी प्रश्न उठाएंगे आप। वहां हिंदुओं ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन पूरे देश में वहां पुलिस ने FIR की, सारे देश में दंगा करने की क्या जरूरत है? सारे देश में चक्कर जाम कर रही है, सारे देश में लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर एक जगह कुछ हुआ तो वहां पर बात करिए, प्रशासन से बात करिए, लेकिन वहां हिंदुओं ने क्या किया जो सारे देश में हिंदुओं को तबाह करने पर लगे हुए हैं? बताइए वारिस पठान, जवाब दीजिए, फिर नाज़िया इलाही खान, उनकी बहन वारिस पठान जवाब दीजिए। करने लगे हुए हैं। अच्छा, वारिस पठान डिस्कनेक्ट हो गए। मुमताज आलम रिजवी जवाब दीजिए, फिर नाज़िया आ रहा हूं आपके पास। बताइए मुमताज, सारे देश में आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जब होता है तो वो किसी एक मकाम का नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को लगता है कि हमारे अरे भाई उनके खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आप देखिए, आपको नहीं मुमताज आलम, लेट्स, अरे वही तो मैं वेरी स्ट्रेट। नहीं, बिल्कुल सुनिए, मैं कह तो रहा हूं, मेरा सवाल सुनिए, पुलिस के अधिकारी पर आपको भरोसा है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना? देश के कानून पर भरोसा है कि नहीं? हाँ या ना? बता दीजिए। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कोई FIR नहीं हुई, लेकिन आप लोग घूम फिरा के बात वही लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं, हम कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पे FIR नहीं हुई, तो FIR हुई क्यों? अरे कानून व्यवस्था क्या वजह थी उसको? कोई आएगा सड़क पर कुछ भी करके चला जाएगा और उसमें कुछ ना ऐसा हो। डिजाइन कभी आया क्या? कानून ऐसा व्यवस्था बना बैनर लगाया गया क्या? कानून व्यवस्था हाथ में ली, इसलिए FIR हुई। नहीं, कोई कानून व्यवस्था जो लेता है वो गलत है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं गलत है और FIR नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन त्योहार के मौके पे नाज़िया इलाही खान को लाइए। नाज़िया इलाही खान, गलत है तो हर जगह FIR को अपने हालत में नहीं लेना गलत है, लेकिन FIR हर जगह जो है कार्रवाई मतलब ईद मिलादुन नबी पे भी है, लेकिन FIR क्यों? क्या बात है भाई, परमिशन नहीं लेंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन FIR क्यों हुई? क्या बात है? नाज़िया इलाही खान जी, वंदे मातरम। अरे भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईद मिलादुन नबी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे सड़क पे उतरे। लेट मी कंप्लीट। हाँ नाज़िया बोलिए। लेट मी कंप्लीट। जी गौरव जी, हर हर महादेव, वंदे मातरम। जश्न ईद मिलादुन नबी बारवफात के दिन जिस हिसाब से अलग अलग राज्यों में जो जुलूस और जलसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। इस्लामिक तरीके से आई लव मोहम्मद कोई इस्लामिक नारा है ही नहीं, कोई मजहबी नारा है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के नाम के आगे जब तक पैगंबर मोहम्मद नहीं लगता है तब तक वो कोई इस्लामिक नारा होता ही नहीं है। आई लव, आई लिख दिया और दिल बना दिया और मोहम्मद लिख दिया, ये तो उनकी बेहुरमती हो रही है अगर कोई मुसलमान इसको इस्लामिक नारा घोषित करना चाहता है। दूसरी बात कि अगर हमारे अल कुरान में मोहम्मद कई जगह लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह, तो हम अल कुरान घर की ऊपरी जगह पर रखते हैं ताकि उसकी बेहुरमती ना हो। जिस तरीके से बैनर और होर्डिंग लगाई गई है, क्या लाखों लाख ये बैनर और होर्डिंग को दफनाया जाएगा? क्या उसको बाहिफाजत ऊपरी जगह पर रखा जाएगा? ये तो बेहुरमती और बेइज्जती करने का तरीका दिखाया गया है। तीसरी बात कि आप इस्लाम या मजहब के नाम पर अगर आप पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे या कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारत एक कानूनी देश है, संवैधानिक देश है और संविधान से चलेगा। चौथी बात कि जिस हिसाब से आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है एक्स हैंडल पर, जो वारिस पठान भाई ने भी कहा है, तो मुझे इस पे भी आपत्ति है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, कोई भी महिला किसी भी हाल में गैर महरम के लिए आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकती है। ये इस्लाम हमें इस बात की इजाजत दे ही नहीं सकता है।